हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमन फ्रॉम यूनिक स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज से साइकोलॉजी की नई क्लासेज स्टार्ट हो रही है। आज मैं आप सबके लिए 20 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आई हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक रचित है। किसने लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक? ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की रचना की है और ये पुस्तक इन्होंने 1890 में लिखी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? आपको बताना है इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर स हो जाएगा 1922। इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना 1922 में किसने की? तो ये प्रोफेसर गिरिंदर शेखर बोस ने की। और प्रारंभिक केंद्र इनका जो है वो मैसूर विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय में शुरू हुआ पहले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। B इज इक्वल टू F ब्रैक P कोमा E ब्रैक बंद है। आपको बताना है ये जो सूत्र दिया गया है वो क्या दर्शाता है। ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, व्यवहार व्यक्ति एवं वातावरण का उत्पाद है। तो ये सूत्र जो है वो किसने दिया था? तो ये सूत्र जो है वो कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया है। कुर्ट लेविन ने जो है वो ये सूत्र दिया था और इन्होंने वातावरण को अधिगम का आधार माना था। यहाँ से बी मीन्स हो जाएगा बिहेवियर, व्यवहार। देखिए बी से बिहेवियर और अब से हो जाएगा फील्ड, पी से हो जाएगा पर्सन और ई से हो जाएगा इन्वायरमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक है। आपको बताना है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा स्किनर। स्किनर ने जो है वो 1953 में इसका प्रथम प्रकाशन किया था, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक है। आपको बताना है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर स हो जाएगा अब्राहम मेस्लो। अब्राहम मेस्लो ने जो है वो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक की रचना की। और आपको बता दें अब्राहम मेस्लो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे और इनको आध्यात्मिक जनक भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। NIMHAND केंद्र कहाँ है? आपको बताना है NIMHAND केंद्र कहाँ पर है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में है वो ये केंद्र है और इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस और ये बेंगलुरु में है। चलिए अगला देखते हैं। NBRC है। आपको बताना है NBRC क्या है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर ए जो है वो सही हो जाएगा नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। NBRC क्या है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। चलिए अगला देखते हैं। NBRC का केंद्र है। आपको बताना है NBRC का केंद्र कहाँ पर है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर का केंद्र कहाँ पर है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा गुरुग्राम। और आपको बता दें ये मानेसर में है जो गुरुग्राम में है। और इसके संस्थापक जो है वो विजयलक्ष्मी रविंद्रनाथ है और इसकी स्थापना जो है वो 14 नवंबर 1997 को की गई। स्थापना इसकी की गई 14 नवंबर 1997। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कार्ल रोजर्स किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? आपको बताना है कार्ल रोजर्स जो थे वो किस टाइप के मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ब मानववादी। कार्ल रोजर्स जो थे वो मानववादी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनिक स्मार्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन ये रहा, मनोविश्लेषणवाद का विकास किया किसने किया? मनोविश्लेषणवाद का विकास। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने जो है वो मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। और इन्होंने व्यक्तित्व के कितने अंग बताया, क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। पहला आ गया इदम, दूसरा अहम और नेक्स्ट है परम अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है किसने कहा? आपको बताना है व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है किसने कहा था? ये ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने कहा था व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा है ना अधिगम को ही, वातावरण को अधिगम का आधार माना। और आपको पता ही होगा पीछे क्वेश्चन आया था एक, B = F P, E। ये इन्होंने जो है वो सूत्र दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञान है, आपको बताना है संज्ञान क्या है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान होने की क्रिया को क्या कहते हैं? संज्ञान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? आपको बताना है इवान पावलोव को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किस कार्य के लिए दिया गया था। ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड, पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए जो है इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था। और आपको बता दें इवान पावलोव जो है वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है और ये शरीर शास्त्री थे। ठीक है। और इन्होंने कुत्ते की पेरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए प्रयोग को सिद्ध किया था अपने, और जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द किसने जोड़ा? आपको बताना है मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द जो है वो किसने जोड़ा था। ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं। तो सही आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा थॉर्नडाइक। और ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द का सूत्रपात किसने किया? आपको बताना है मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द का सूत्रपात किसने किया। ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं। तो सही आंसर यहाँ पर रूसो हो जाएगा। रूसो ने है ना मनोविज्ञान में शिक्षा शब्द का सूत्रपात किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनोविज्ञान को मन रहित विज्ञान कहा है। मनोविज्ञान को मन रहित विज्ञान किसने माना? ऑप्शन से नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा वॉटसन। और वॉटसन जो है वो किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये व्यवहारवादी थे। और 1913 में होपिंग्स विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद की इन्होंने शुरुआत की थी। कब की थी? 1913 में इन्होंने होपिंग्स विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद की शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द के जनक है कौन है? ये आपको बताना है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुडोल्फ गोयलकर। रुडोल्फ गोयलकर को मनोविज्ञान शब्द के जनक माना जाता है। और 1590 में इन्होंने ये दिया था। और इनकी पुस्तक है वो है साइकोलॉजिया। और ये साइकोलॉजिया पुस्तक जो है वो ग्रीक भाषा में लिखी गई है। ग्रीक भाषा या यूनानी ग्रीस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनोविज्ञान का जनक है, आपको बताना है मनोविज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं।
तो मनोविज्ञान के जनक हमारा सही आंसर यहाँ पर अरस्तु से हो जाएगा। अरस्तु जो है वो मनोविज्ञान के जनक है। और आपको बता दें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो है वो है विलियम जेम्स। एजुकेशन किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है एजुकेशन किस भाषा का शब्द है। ऑप्शंस आपके नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना पहला इंग्लिश। एजुकेशन जो है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है, यहाँ पर लैटिन मत कर देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? आपको बताना है शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा पहला हो जाएगा जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। जैसे एक पढ़ रहा है, दूसरा पढ़ा रहा है। जैसे एक शिक्षक होता है और एक दूसरा शिक्षार्थी होता है, ऐसे ही। और इस प्रणाली को जो है वो रोस ने भी माना है। द्विमुखी प्रक्रिया को रोस ने भी स्वीकार किया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।